अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक ही क्लिप है, वो मैंने लिया है चांद अली जट ऑफिशियल से। चांद भाई का जो पर्सनल चैनल है उसके ऊपर उन्होंने 7 दिसंबर को एक एपिसोड डाली थी, जिसके अंदर एक किसी लड़के के ऊपर जिन्नात का साया हो गया, उसको पोजेस कर लिया जिन्नात ने। तो उसको उसके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने उसके घर वाले उन्होंने उसको किसी कमरे के अंदर बंद कर दिया, किसी आमिल को बुलवा के। और चांद भाई फिर उसको उस प्रोसेस को उससे जान छुड़ाने के लिए, उस प्रोसेस को करने के लिए वो वहाँ पे गए थे। अच्छा, इस लोकेशन के ऊपर चांद भाई पहले भी जा चुके हैं। कुछ मिलता जुलता एक प्रोसेस उन्होंने पहले किया था, लेकिन उसमें किसी इंसान के ऊपर पोजेशन नहीं हुई थी। वैसे कोई काला जादू हुआ था और कोई तवीज़ था, उसको लेके गए थे वो। उसको फैसल भाई ने रिव्यू किया था। उसके अंदर बड़ी एविडेंट एक्टिविटीज़ हुई थी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की और एक्टिविटीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त हुई। फ्रेम के अंदर हर चीज़ रिकॉर्ड हुई, तो बड़ी अच्छी एपिसोड थी वो वाली भी। तो चूँकि ये सेम लोकेशन है, तो पहले से ही क्वाइट ऑब्वियस है कि ये जो लोकेशन है ये एक जेन्युइन हॉन्टेड लोकेशन है। और बाकी इस एपिसोड के अंदर, इस वीडियो के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, उन्होंने किस तरह से प्रोसीजर किया है, तो ये हम मिलके देखते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मिलके देखते हैं। तो अभी भी उन्होंने इसको अच्छा, इस कमरे के अंदर बंद किया हुआ है, ऊपर साया जिसको वो क्रॉस कैद किया है, उन्होंने धागा लगाया हुआ है। तो उन्होंने मुझे प्रोसीजर बताया कि आप वहाँ पर जाकर क्या करना है उस तरीके से, क्योंकि वो आए थे लेकिन वो उस टाइम उसको पूरा हल नहीं कर सकते थे। वो पूरा दिन लगता है पढ़ाई का, उन्होंने पढ़ाई की है उस तवीज़ पे, ठीक है, वो मुझे दिया है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं रुकूंगा। चांद भाई मेंशन कर रहे हैं कि वो जो बुज़ुर्ग आए थे उन्होंने यहाँ पे कोशिश की उन्होंने करने की, लेकिन वो पूरा इसको कंप्लीट नहीं कर पाए इस प्रोसेस को। और चांद भाई ने मेंशन किया कि ये पूरा एक दिन लगता है कि ये वाला प्रोसेस पूरा करने का। यानी मैं जो इस चीज़ से अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ यही कि किसी इंसान से जिसके अंदर पोजेशन हो गई हो, उसको निकालने के लिए पूरा एक दिन लगता है। उसमें मेरे जहन में एक सवाल आया था, मेरे जहन में एक कन्फ्यूजन है कि पोजेशन की बात हुई तो पोजेशन टीम मेंबर्स पे भी होती है, चांद भाई आपके ऊपर भी होती है, शहरी भाई के ऊपर हो गई, या फिर उधर असद भाई के अंदर हो गई, या किसी और शो के अंदर भी हो गई पोजेशन। तो उस दौरान इतनी जल्दी आप लोगों से वो जो मखलूक होती है जो अंदर दाखिल हुई होती है, वो इतनी जल्दी से कैसे निकल जाती है, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। कि अगर आप बता रहे हैं कि इस प्रोसेस के लिए उनको पूरा दिन लगता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होता। जो मखलूक़ात जो हैं वो अंदर किसी इंसान के अंदर आ जाए तो वो इतनी जल्दी से नहीं निकलती। लेकिन आप लोगों के केस में वो इतना शॉर्ट लिव्ड क्यों होती है, वो फ़ौरन क्यों चली जाती है, निकल जाती है? क्या ये एक हो सकती है रीज़न कि शायद आप लोगों के पास कुछ ऐसे कुछ पढ़ाई होती है जो फ़ौरन आप करते हैं, तो वो उसका अगर फ़ौरन जल्दी से जल्दी अगर कोई उसका तोड़ कर लिया जाए तो वो निकल जाती है जल्दी? क्या ये बात है? बहरहाल ये कन्फ्यूजन है। अगर आप लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें और हमारे नॉलेज के लिए, मेरे नॉलेज के लिए मुझे अगर एजुकेट कर सकें तो वुड बी वेरी नाइस। और बहरहाल ये मेरा सवाल था, मेरे जहन में कन्फ्यूजन थी जो मैं चाहता था कि मेरी क्लियर हो। तो अगर हो जाए तो बेहतर है। एनीवेज आगे चलते हैं। और अच्छा, पहले ये रूम देख लेते हैं। वो दूसरे कमरे का जो डोर खोलने लगे हैं तो अंदर से नॉक हुआ है, किसी ने नॉक किया वैसे। जैसे जानवर नहीं गुर्राता जैसे अगेन। क्या मैं अंदर? अभी ये पूछने लगे हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो डोर खुद ही खुल गया, देखें। अच्छा, यहाँ पे पैन करने की ज़रूरत नहीं थी चांद पे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सारा फ्रेम के अंदर है। एनीवेज, कि मैं ये कहने वाला था कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ, और उसी टाइम पर जो है वो डोर बंद भी हुआ। फिर देखें आप, फ्रेम के अंदर है, वो मैं ना कर सकूँ। अब देखिए खुल भी गया दरवाजा, अब फिर खुला है, फिर खुला। हाँ, पीछे जानवरों की आवाज़ें भी देखे आ रही हैं। अच्छा, ये अच्छा, डोर के पीछे तो कोई नहीं। अच्छा, फिर किसी ने इस डोर को
ये लेफ्ट साइड वाले को किसी ने फिर जैसे मारा हो, अंदर भी कोई चीज है। इतने करीब से। मैं जैसे इसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ ना, चीज है यार, यार अल्लाह खैर। फिर खुल गया, खुद ही खुल गया, इतने करीब से देखे खुल रहा है। अच्छा यहाँ से मैंने फास्ट किया ज़रा, ये अंदर गए हैं, अंदर कोई नहीं है, देख लें आपके सामने अंदर कोई नहीं है, और वो डोर बंद हो गया। वेरी कन्विंसिंग है, कन्विंसिंग है, वेरी कन्विंसिंग। अच्छा ये जो लॉक है ना, ये कुंडी सी, ये कुंडी सी, ये देखिए कैसे वो उठी है, फ्रेम के अंदर है बिल्कुल। तो दोनों रूम्स के ऊपर ना, अस्तगफिरुल्लाह, डोर कैसे, ये देखिए बंद। अच्छा इन्होंने एक कैमरा प्लेस किया, ये बड़ा अच्छा किया उन्होंने, एक कैमरा प्लेस किया, जो हाथ में कैमरा है वो अंदर लेके गए हैं। मैंने यहाँ से पास किया, अंदर कोई नहीं है, देख लें। अच्छा यार अंदर वो लड़का है या क्या है? लड़का आवाजें दे रहा है मेरे ख्याल में, उसके अंदर जो पोजेशन हुई है उसकी। देखो ओए आवाजें यार, हो क्या गया है ये यार? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उस चीज ने अपने जो है और जो मखलूक है उनको बुला लिया, जैसे ही मैंने वो। अच्छा ये जो आवाज़ें मिक्स होके आ रही थी, जानवरों की भी हैं और कुत्तों की क्लियर आवाज़ें हैं, फिर जो फॉक्स होती है उसकी क्लियर आवाज़ है, लेकिन बीच में एक आवाज़ें जो हैं वो मुझे ऐसे लग रही हैं जैसे ना वो जानवर की है ना वो इंसान की है, वो एक तीसरी किस्म की एक आवाज़ है जो बिल्कुल समझ से बाहर है। और मुझे अच्छा इन आवाज़ों से जब कहते हैं ना कि जी इन मखलूक़ात को देख के जानवर बोलने लग जाते हैं, आवाज़ें देने लग जाते हैं, तो उनमें कभी मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, शायद है अगर ऐसा है तो शायद मैं ठीक हूँ, कि ये जो मखलूक़ात होती हैं हो सकता है, यानी ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही उस लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन के पास हमेशा ही कोई ना कोई कुत्ता फिर रहा होता है वो जो आवाज़ें देने लग जाता है, हमेशा ही कोई ना कोई गधा होता है वो आवाज़ें देने लग जाता है, या हमेशा ही कोई ना कोई टटहरी होती है वो बोलने लग जाती है। ये हमेशा इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जिन्नात होते हैं ये भी उनकी जानवरों की आवाज़ जैसे मिमिक करते होंगे आवाज़ को, उनकी आवाज़ यानी इंसान को डॉज देने के लिए, एक एनवायरनमेंट, एक माहौल एक बहुत ही खौफनाक बनाने के लिए ये भी आवाज़ें इस तरह की निकाल लेते होंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर इंसान की निकाल सकते हैं तो वाई नॉट वो जानवरों की भी निकाल लेते हों। और इस केस के अंदर ये जो एक तीसरी किस्म की एक आवाज़ मिक्स होके आ रही थी, वो मुझे जैसे चांद भाई ने कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारी मखलूक़ात जो हैं वो इकट्ठे होकर आवाज़ें दे रही हैं और जानवरों की आवाज़ों के साथ मिक्स हो गई। और इस तरह की मतलब जब आवाज़ें मिक्स हो जाती हैं तो वो क्वाइट एविडेंट होता है कि यहाँ पे ऑब्वियसली कोई ऐसी मखलूक़ात हैं जो फिर रही हैं। और जैसी ये आवाज़ें आई हैं, ऐसी आवाज़ें किसी और शो के अंदर आती तो अभी तक डज 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 हुआ होता और बार बार रिप्ले चल रहे होते और चीखों की आवाज़ें आ रही होती। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस शो की बात कर रहा हूँ, बट देख लें मतलब अपना तरीक़ाकार है, हर टीम का, हर शो का अपना तरीक़ाकार है काम करने का। कुछ इस तरह की, हालांकि ये बहुत उनके हिसाब से बहुत बड़ी एक्टिविटी है और बहुत बड़ा एविडेंस है। इसको अगर हाईलाइट करना चाहते तो ये हाईलाइट कर सकते थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया। इग्नोर तो नहीं किया लेकिन इस चीज़ को इतना एग्जैजरेट नहीं किया और आगे वो अपना काम करते रहे। देखिएगा अच्छा वो इंसानी आवाज़ ने, अच्छा डोर उसने खोल लिया, ये चीज़ इसके आगे नहीं आ सकती यार। अभी मैंने, अच्छा मुझे लग रहा है उसके अंदर एक पोजीशन है, अभी भी नॉर्मल नहीं लग रहा है ये इंसान। डोर को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन समझ आ रही, मैंने तवीज़ जो है ये अच्छा तवीज़ बांध दिया उन्होंने। आंखें अभी भी उसकी ना उल्टी हो रही हैं। अच्छा ये पहले तो उन्होंने जब खोला डोर और चांद भाई अंदर गए तो उसके साथ लड़के के साथ काफ़ी दंगा मुश्ती हुई, वो काफ़ी उस बंदे ने उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की और मेरे ख्याल में हाथ के ऊपर, चांद भाई के हाथ के ऊपर उसने काटा भी। अच्छा यहाँ पे जब चांद भाई आप अंदर गए थे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप अपने कैमरे का जो रिकॉर्डिंग है वो थ्रू आउट चलाएँगे, साथ दिखाएँगे, लेकिन आपने कुछ जगहों पे आपने नहीं दिखाई और कुछ जगहों पे के ऊपर दिखाई आपने। अगर कॉन्टीन्यूसली आप दिखाते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट एनीवेज चांद भाई ने उसको फिर काबू करके उसको फिर उसके हाथ के ऊपर बांधा, वो फिर थोड़ा सा काम डाउन हुआ और फिर उसको ये घर छोड़ के आए हैं। और उसके बाद आगे फर्दर एक और प्रोसीजर है कि उसी तवीज़ को, जिस तवीज़ को उन्होंने उसके हाथ के ऊपर बांधा है,
उसी तवीज़ को यहाँ पे कोई दायरा कड़ा करके इसको जलाना भी है। अब आगे देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कैमरा है। जी लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर कैमरा मैं लगाया। यहाँ पे दायरा खड़ा करता हूँ और इस तवीज़ को जो अंदर रख के जलाना है। ये पेट्रोल पड़ा है, इसको मैं जो काम है वो निपटाऊँ। ओए 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 ओए, हाफ ईंट होती है ना, हाफ ईंट पूरी की पूरी वो आके उनके कमर के ऊपर सीधी लगी है। अपना बंदा ऑब्वियसली नहीं कर सकता उसको, वो ज़रूर कोई साइड पे फेंकता, उधर फेंकता, उनको ज़रूर बचाने की कोशिश करता है। इधर इतना डायरेक्ट अटैक ऑब्वियसली कोई मखलूक ही कर सकती है। अब ये देखें, दोबारा अटैक, दोबारा वो लकड़ी का पीस जो है फटा, वो पूरा बाजू के ऊपर, यहाँ पे बाजू के ऊपर लगाया। ओए, आवाज़ सुने यार, ये इतने करीब से। अब ये देखें, आवाज़ की टोन, आवाज़ की पिच चेंज होती, देखें आप। यहाँ से मैंने फास्ट किया ज़रा। अब वो चीज़ इस सारे के अंदर तो नहीं आ सकती, मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब सुनो, अब औरत की आवाज़ रोने की रो रही है जैसे, अब औरत की आवाज़ है, रोने की अब रो रही है, देखें। मुझे सुनाई दे रही है। वे जैसे उसको डायरेक्ट उसको आग लगी हो, उस मखलूक को, ऐसा लग रहा है। जला दिया, उन्होंने जला दिया। इसको ना जैसे थोड़ा सा ये नॉर्मल होगा, इसको मैंने लेके जाना है, जाके पानी में रास्ते में देख के कहीं नदी वगैरह में इसको मैंने बहाना है। अच्छा जी, ये था क्लिप। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड थी ये वाली, और जिस तरह से वो स्पेशली इंटरेस्टिंग, तो वो जब जैसा वो प्रोसेस जो कर रहे थे, वो उसमें इंटरेस्ट हो रहा था मुझे कि किस तरह से ये इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं। वो जो उस लड़के के ऊपर पोजेशन थी, तो वो लड़का पहले तो मुझे लग रहा था जैसे मेंटली सिक को, लेकिन जैसे वहाँ पे चीज़ें हो रही थी, जिस तरह से माहौल बना हुआ था, तो पोजेशन ऑब्वियसली हो भी सकती है। अच्छा, ये पोजेशन के बाद इंसान किस तरह से बिहेव करता है, ये पर्सन की नेचर टू नेचर वेरी करता है। वो बंदा जिस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल अगर बंदा बाय नेचर बहुत ही एग्रेसिव हो, तो उसके अंदर अगर जिनकी पोजेशन हो जाती है, इन मखलूक़ात की हो जाती है, तो वो फिर बाद में भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। और अगर इंसान वैसे अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ही काम है, बहुत ही धीमा है अपनी नेचर के अंदर, बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान है, जो कि ये इंसान मुझे लग रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो पोजेशन इस तरह के इंसान के अंदर होती है, तो वो बिहेव भी उसी तरह से करता है। तो ये लड़का शरीफ होगा, मुझे ऐसा लगता है, बाय नेचर नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर भी। तो जिस तरह से फिर उस मखलूक ने पोजेशन होने के बाद जिस तरह से उस चीज़ को, उस बॉडी को यूज़ किया, तो वो उतना ही यूज़ कर सकती थी जितना वो उसकी अपनी कैपेसिटी थी। बहरहाल मुझे यही लग रहा था कि शायद वो मेंटली भी थोड़ा सा हिला हुआ हो। बट एनीवेज, जैसा भी प्रोसेस उन्होंने किया, वो उस पर बात आप कर सकते हैं, उस पर डिबेट हो सकती है कि वो पोजेस था या नहीं था। लेकिन बाकी जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, उनसे डिनाई नहीं किया जा सकता। जिस तरह की आवाज़ें ड्यूरिंग वो आ रही थी, वो जो तवीज़ लाने के प्रोसेस के बाद जो आवाज़ें आ रही थी और जो अटैक हो रहे थे, सारे ही मुझे जेन्युइन लग रहे थे। और बाकी ये कि जो आवाज़ें थी डिफरेंट टोन के अंदर, कैसे टोन चेंज हो रही थी, पिच ऊपर नीचे हो रही थी, और फिर एक आखिर में एक औरत की आवाज़ आने लग गई, जैसे वो रो रही हो, बड़ी बड़ी तकलीफ़ में हो। फिर आग लगते ही, आग उसको तवीज़ को, तो वो फ़ौरन एक जैसे चीख निकली हो, जैसे उस मखलूक को आग लग गई हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छे एविडेंसेस हैं। काफ़ी अच्छी एपिसोड थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, डिफरेंट किस्म की एपिसोड थी, जिसके अंदर एक इंसान के अंदर पोजेशन और फिर उसका प्रोसेस पूरा किया गया। बट एनीवेज, ये था मेरा ओपिनियन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोग अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।